हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। देखो, हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 के, ठीक है, एंड का टॉपिक है प्योर एलिमेंट्स में, है ना। उसमें मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, सेम 10th क्लास में है। बस इसमें एक स्टेप आगे ये है कि इसमें एक्सेप्शन केस है, मतलब अपवाद है। देखो ध्यान से समझो। याद रखो, मेटल जो होता है किस उसमें मिलेंगे स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन किसको छोड़ के? मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में। मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड, मतलब द्रव्य के रूप में पाया जाता है। वही नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन गैस में, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन सॉलिड में। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वंथनांक और गलनांक दोनों का क्या है? उच्च है। लेकिन किसको छोड़ के? सीजियम और गैलियम को छोड़ के। इनका क्वंथनांक और गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। इसको अगर हम हथेली पे भी रखेंगे तो यहीं से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये तो वैसे इसका कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। किसमें इसमें एक्सेप्शन केस है? डायमंड, हीरा। हीरा जो होता है ना, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ। अर्थ पर जो सबसे हार्डेस्ट, मतलब मजबूत जो सब्सटेंस है ना, वो कौन है? डायमंड। और लेकिन वो है क्या? नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। अब जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब विद्युत और उसमें जो सुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है लेड और मरकरी। ठीक है, सीसा और मरकरी ये मेटल होने के बावजूद भी यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है। हिंदी में धातु होने के बावजूद लेड और मरकरी, सीसा और मरकरी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं है। ठीक है। यहां पे आ जाओ। नॉन मेटल तो पुअर कंडक्टर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अच्छा, यहां मैं ग्रेफाइट और डायमंड बता दूं, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है, मतलब कार्बन से ही बने हैं। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल से जो चीज बनी है वो भी क्या है? नॉन मेटल है। इनमें क्या होता है? दोनों बने कार्बन से, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। अब मेटल में हाई डेंसिटी होती है, मतलब धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। इसको हम नॉर्मली हम चाकू से काट देते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जितने भी नॉन मेटल है वो सब क्या? नॉन लस्टरस है। लेकिन किसको छोड़ के? आयोडीन को छोड़ के। जितने भी धातु है वो चमक नहीं होती, लेकिन किसको छोड़ के? आयोडीन को छोड़ के। तो हमें इस 10th क्लास के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम 9th क्लास वाली है, लेकिन हमें पढ़ना क्या? एक्सेप्शन केस जितने भी है, ये है, ये है, ये है। ठीक है। इनको नोट रखना है, इसको नोट्स बना के रख सकते हो तुम। पेपर में यही चीज आती है। कैसे कोई नॉन मेटल बताओ जिसकी डेंसिटी कम हो, सॉरी मेटल बताओ जिसकी डेंसिटी कम हो, सोडियम पोटेशियम। ऐसा कोई नॉन मेटल बताओ तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। ठीक है। एक्सेप्शन केस आएगी। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सब हमने इंट्रोडक्शन भी है, ये हमने पहले का कर भी रखा है, तब थोड़ा रिवाइज भी हो गया होगा। और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। और इसमें मैंने वो नहीं लिखा कि मेटल डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, वो सब पहले हम ऐसे पढ़ चुके हैं हिंदी में। धातु तन्य होते हैं, आघात वर्ग होते हैं ना, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, चमकीले होते हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। 10th क्लास में हमें यही पढ़ना है कि कौन है और कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक्सेप्शन के जितने भी है, इसमें ये है, इसमें ये और ये। ठीक है। इनको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। और वीडियो में कुछ भी आपको डाउट हो, टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।